अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअहुम बिइहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल हक़्क़ु अहक़्क़ु अन युत्तबअ। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन खलीफे हुज़ूर सय्यदी सरकार मुशाहिदे मिल्लत व मशहूद मिल्लत, आपके इलाके के लिए बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना मुन्ने बाबा और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मोहतरम सामीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये एक वली अल्लाह के एज़ाज़ के सिलसिले में मजलिस रखी गई, जिसमें बुज़ुर्गों का तज़किरा है, आक़ाए करीम का तज़किरा है। अब बहुत सी इसमें बातें हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अब तक तो जलसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। वो अपना जो भी होता है सिमा और रक्स जो उनका तरीका है वो करते हैं। मैं भी उस मजलिस में खड़ा था। वो मजलिस खत्म हो गई दिन में, लेकिन रात में 12 बजे के बाद गौसे पाक के सराने एक कमरे के अंदर एक खास मजलिस होती है, अभी भी होती है। उसमें मैं पहुंचा तो यहाँ पर जो होता है ना, तसव्वुफ जो पढ़ाया जाता है कि भाई फलाने ने फलाने की करामत दिखा दी तो वली हो गया, फलाने ने फलाना कर दिया तो वली हो गया। ये नहीं, तसव्वुफ जब तय करने के बाद, आलिम बनने के बाद, सूफी बनने के बाद, वली बनने के बाद जब उससे चीजें सादिर होती हैं तो लोग कहते हैं ये तसव्वुफ है ना, उसने वो हासिल कैसे किया। तो एक चीज होती है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस चीज का मुशाहिदा आप, मेरा हुस्न ज़न है, ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, इस मजलिस में सब ने किया जो मैं बोलने वाला हूं। किताबों में बताया गया, हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया एक किस्म का हाल होता है, अभी बता रहा हूं, उसकी तफसील भी कर रहा हूं, उसके डेफिनेशन में भी जा रहा हूं। एक हाल होता है, उस हाल के लिए जरूरी नहीं कि आप आलिम हो, जरूरी नहीं कि आप पीर हो, जरूरी नहीं कि आप पीरजादे हो, जरूरी नहीं कि आप मुत्तकी परहेजगार हो, जरूरी नहीं कि आप कैसे भी गुनहगार हो, तो जरूरी नहीं, किसी को भी आ जाता है। वो हाल के ताल्लुक से बताया गया किताबों में, हियल बवारीक़ वल्लवामी, जो हाल होता है ना वो बर्क होता है, जैसे चमकती है फौरन खत्म हो जाती है। ऐसे ये दिल है, दिल को पर अल्लाह ताला की मोहब्बत कभी ना कभी अल्लाह के बंदे के दिल पर मोहब्बत इलाही गलबा करती है। वो हाल आता है, आप चाहे कितनी भी बड़े गुस्ताख हो जाओ, मतलब अपने आपस में, वली अल्लाह के नहीं, क्योंकि वली अल्लाह का अगर कोई गुस्ताख होता है तो हदीस कुदसी में रब ने फरमाया कि अल्लाह जंग का ऐलान करता है उससे। आप आपस में चाहे जितने भी मामलात में मुब्तला हो जाओ, अल्लाह बचाए, लेकिन वो हाल आता है। अब आप दूसरी इसकी तशरीह हमारे ज़बान में सुन लीजिए। आप में से बहुत से लोग नमाज पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, कभी ना कभी दिल में खुशू खुजू आता है, रोना आता है नमाज में, अल्लाह मौला मुझे माफ़ फरमा दे। कभी ना कभी नमाज की दिलचस्पी होती होगी, कभी ना कभी दुआ मांगने में एक लज्जत महसूस होती है ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी। जरूरी नहीं है आपको नमाज में हो, ऐसा हो सकता है रोजे में हो जाए, ऐसा हो सकता है किसी गरीब को आपने सदका दिया तो दिल में बड़ा इत्मीनान है, चलो दे दिया, एक अल्लाह वाले की मदद हो गई, उसी को हाल बोलते हैं। वो जो कैफियत होती है ना, उसी को हाल बोलते हैं। अब उस हाल को बढ़ाने के लिए लोग चिल्ला करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, गारों में जाते हैं, मस्जिद के कोनों में जाते हैं और कब्रिस्तानों में जाते हैं। जब वही कैफियत बढ़ जाती है, वो कभी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। ऐसा हुआ कि नमाज में आपको खुशू मिला और दूसरी रकत में नहीं, आपको एक मरतबा रोजा रखा, वो कैफियत मिली, दूसरी में नहीं मिली, उसी को कहते हैं हाल। और जब वो ठहरने लगे, कंटिन्यू रहने लगे, तो उसको कहते हैं मकाम।
और फिर कंटिन्यू बहुत ज्यादा दबाव में रहने लगे तो उसको कहते हैं मकामात, मंजिलें। ये जुनैद बगदादी की तशरीह बता रहा हूं, जिन्होंने ये फरमाया इल्मुना हाज़ा मुक़य्यदुन बिल किताब व सुन्नह, हमारा ये तसव्वुफ का इल्म किताब इलाही और सुन्नत रसूलुल्लाह से माखूज़ है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तो उसी को मकाम बोलते हैं। ये कैफियत आती है, जब ये कैफियत आती है तो बंदा जो कह देगा वो हो जाता है। तो वो गौसे पाक की महफिल के अंदर, खानखा के अंदर, एक गोशे के अंदर वो महफिल हो रही थी, हम भी पहुंचे उस महफिल के अंदर। अब चूंकि रक्स सुरूर भी हो रहा था, लोग अपने तरीके से धमाल कर रहे थे। धमाल अलग होता है, रक्स अलग होता है। तो एक कोने में मैं खड़ा था, अचानक मैंने देखा एक आदमी था, पैंट शर्ट में था, दाढ़ी कटी हुई थी, और वज्द का, जब वज्द आता है ना तो उसकी खास कैफियत होती है। जब गालिब तरीके से आता है, जब दबाव के तरीके से अल्लाह का नूर किसी के दिल में उतरता है ना, तो एक कैफियत होती है। हज़रत साबिर पाक, अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी को जब वज्द आया था ना, पूरे कलियर को जला के खाक कर दिया था, तो उनकी कैफियत यूं थी, मतलब ये हाथ ऐसे ऐसे करके बंद करके सीने पर रखे रहते हैं, और ये रहता है। किसी भी वली अल्लाह को, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो हशमती हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे किसी भी सिलसिले का हो, वज्द आएगा तो यही कैफियत होगी, ऐसी कैफियत होगी। ये हाथ से सीना पकड़े होगा, ये दिल है, ये दिल है। और औलियाए कराम, दिल उसको नहीं कहते जो खून का लोथड़ा है, उस रूहानियत को बोलते हैं। तो ये दिल है, और ये एक इशारा अल्लाह की तरफ। तो उसको वज्द आया तो तड़पने लगा, ऐसे लग रहा था कि अभी जान निकल जाएगी। अब हम तो इब्तिदाई तरीके पे थे, हमको क्या मालूम कि वज्द आया है, तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो देखा जितनी भी अहले मजलिस थे, उन्होंने अपनी मजलिस बर्खास्त करी और उसके सीने पर हाथ रख के कलमे तैयबा पढ़ने लगे। यानी सूफिया किराम ने तो फरमाया है, अगर औलिया किराम की महफिल हो या खानखाहें हो, अगर किसी को वज्द आ जाए तो उसकी ताज़ीम में, अगर वज्द आ जाए, वज्द जिसको भी आ जाए, अगर उसकी ताज़ीम में जो शख्स उड़ जाएगा कि वज्द उसके सीने में भी आ जाएगा। अगर उसकी ताज़ीम में अगर कोई उसके सीने पर लग जाए, उसके जिस्म पर हाथ रख दे, उसके सीने पर हाथ रख दे, तो कभी ना कभी वो वज्द विजदानी कैफियत, वो विजदानी हालत उसके सीने में भी मुंतकिल हो जाएगी, उसको भी वो हिस्सा मिलेगा। इसी को शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया कि पूरे दुनिया के अंदर ये कलमा तैयबा का नूर कैसे जलवा कर, पूरे दुनिया में लोग मुसलमान क्यों हैं। आप ये समझते होंगे मौलाना हम लोग तबलीग कर रहे हैं तब मुसलमान, फलाने पीर साहब आके मुरीद कर रहे हैं तब इस्लाम जिंदा है, फला मुजद्दिद साहब तजदीद कर रहे हैं तब इस्लाम जिंदा है, फला मुसन्निफ साहब किताबें लिख रहे हैं तब इस्लाम जिंदा है, फला मुनाजिर मुनाजरा कर रहे हैं तब इस्लाम जिंदा है। मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने इस नुक्ते को बयान किया है फुतुहात मक्किया में, इस्लाम किसी के इल्म की वजह से जिंदा नहीं है, किसी वली की करामत की वजह से जिंदा नहीं है, किसी मुसन्निफ की तस्रीर की वजह से जिंदा नहीं है। इस्लाम जिंदा इस वजह से है कि पे दर पे हर लम्हा अल्लाह की बारगाह से एक नूर आक़ाए करीम के सीने पर उतरता है, आक़ाए करीम के क़ल्बे पाक पर हमा वक्त एक नूर उतरता है, और उस आक़ाए करीम के सीने पर वो जब नूर उतरता है तो उसकी शुआएं, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनके सीने में दाखिल होने लगती है। अब जिसका जितना ईमान, जिसके जितने अमाल, जिसकी जितनी अकीदत, जिसका जितना पुख्ता ईमान, उसी एतबार से वो नूर उसी मिक़दार में, उसी तादाद में उसके सीने में दाखिल होता है, तब वो कलमा पढ़ता है। और उसके बाद फरमाया अगर एक लम्हे के लिए वो नूर आका के सीने से निकलना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाए। तो आज जो कुछ सारी बरकतें हैं वहीं से, और या औलिया अल्लाह किताबों में फरमाया गया है, औलिया कराम ने फरमाया इन्नल औलिया ला यामूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, औलिया अल्लाह मरते नहीं हैं, वो एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होते हैं। आपको बताता चलूं, हुजूर सईद सरकार आला हजरत अली रिज़वान का जमाना, आला हजरत के जमाने में अरब के अंदर एक किताबों को वो सर पे रखते थे, कहते ये शख्स मिल जाए तो इसके पांव धो के हम पिए। अल्लामा यूसुफ निबानी कहते थे, वो सादात से थे, उनका पर पोता हमारा साथी है, उसने ये बताया। अब जैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसी इलाके में फंस जाओ, या गौसल मदद आप पुकारते हो ना, ऐसे अरब के अंदर शेख इब्राहिम दसूकी को पुकारा जाता है।
शेख इब्राहिम दसूकी, मिस्र में उनका मज़ार है। तो दुनिया के 4 बड़े कुतुब हैं, उनमें से एक उनका नाम आता है। तो वो बताते हैं, इस्माइल अल्लामा यूसुफ निबहानी के पोते बताते हैं कि हमारे परदादा यानी इस्माइल निबहानी के वालिद साहब, परदादा के दादा, परदादा के वालिद, वो सफ़र कर रहे थे हज का। रास्ते में उनको बड़ी परेशानी हुई, तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले आगे चले गए, वो ठहर गए। अब वो सोचने लगे कि कैसे जाऊंगा हज करने के लिए, यहाँ से सफ़र बहुत दूर है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ। एक दिन गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि शेख इब्राहिम दसूकी का इंशाअल्लाह ताला वसीला लेता हूँ, उनका वसीला लूंगा, अरीज़ा पेश करूंगा, इस्तिग़ासा पेश करूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये सफ़र आसान हो जाएगा। अभी ये सोचा था रात में कि सुबह क्या देख रहे हैं, एक आने वाला घोड़े पर आ रहा है और कह रहा है चलो आपको दियारे मुकद्दस में जाना है ना, हिजाज़े मुकद्दस में जाना है ना, मक्का शरीफ में जाना है ना, आ जाओ मेरे सवारी पे बैठ जाओ। सवारी पे बैठ गए। फिर उसके बाद आगे चलने के बाद एक दूसरी सवारी मिली, उस पर उनको बैठा दिया, कहा आप चलते चले जाओ। फिर चंद कदम हम चले थे कि पीछे से उसी शख्स ने आवाज दी कि शेख अब्दुल कादिर के होते हुए इब्राहिम दसूकी का वसीला हम हैं, हमारा वसीला तुमको काफी। जैसे उन्होंने ये पलटा तो देखा पीछे से वो शख्स गायब है, और आगे देखा तो मक्का की वादी सामने है, मक्का शहर सामने है। गौर किया तो पता चला वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और ये गौसे पाक की नस्ल से थे। तो गौसे पाक खुद तशरीफ लाए और फरमाया मेरे रहते किसी और का वसीला, इब्राहिम दसूकी का वसीला, मेरा वसीला काफी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक वाले हैं, गौसे पाक के वसीले वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ और गौसे पाक ने खुद फरमाया, आपको बताता चलूं, लिबास बहुत कीमती पहना करते थे, 10 लाख का तकरीबन लिबास होता था। रात में गुस्ल करते थे, सदका कर देते थे, सुबह दूसरा लिबास पहनते थे और रात का लिबास सुबह सदका कर देते थे। उसके बाद एक मरतबा बाबू शेख मोहल्ला है जिसमें गौसे पाक का मज़ार है, तशरीफ ले जा रहे थे। एक शख्स ने देखा, चोर ने, तो कहा शेख साहब बड़ा कीमती लिबास पहने जा रहे हैं, लाओ इसको उतार लो, चुरा लो। इनको क्या पता चलेगा, बूढ़े आदमी, हर आदमी तौलता है इस बात से कि ये नौजवान है, बच्चा है, इसका क्या, ये बूढ़ा है, इसका क्या। ये नहीं सोचते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, ये नहीं सोचते हैं कितने बड़ी बड़ी बारगाहों से उसके रास्ते हैं, ये नहीं सोचते। आदमी फर्द की कीमत नहीं होती है, फर्द की कैफियत की कीमत होती है, किस कैफियत का वो हामिल है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, तो कहने का मकसद ये है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, चोर ने सोचा कि लाओ जुब्बा उतार लूं, जब तक शेख साहब को पता चलेगा आधा तो जुब्बा में उतार चुका हूंगा और मार्केट में लेके भेज दूंगा। तो जैसे उसने पीछे से दामन थामा उतारने के लिए, तो गौसे पाक ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और फरमाया, अरे मेरे रब, अब्दुल कादिर का दामन थामा है, क़यामत तक न टूटे। अब आप ये सोचिए, उस चोर ने गौसे पाक का दामन अकीदत में थामा था, मोहब्बत में थामा था, वसीले के तौर पर थामा था, बरकत के तौर पर थामा था, नहीं थामा था ना, तकलीफ, बुराई, चोरी, बुरी नीयत से थामा था। तब गौसे पाक ने दामन नहीं छुड़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अहले सुन्नत, हम कादरी गुलामों ने गौसे पाक का दामन मोहब्बत में थामा है, गौसे पाक का दामन अकीदत में थामा है, गौसे पाक का दामन वसीले के तौर पर थामा है, गौसे पाक का दामन नजात के तौर पर थामा है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, लेकिन जरूरी है अगर किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो तो उस सिलसिले की कदर जानो, और उस सिलसिले में जो बुजुर्गान दीन है उनकी भी कदर जानो। आपको बताता चलूं, गुजरात के बहुत से सफर हमारे वालिद ने किए हैं, सब जानते हैं आप लोग। अक्सर सफर में मेरे वालिद कहते थे, मैं खुद इस बात का गवाह हूं और भी उलमा गवाह हैं, कहते थे किसी शख्स को अगर जिंदा वली देखना है, अगर किसी शख्स को जमीन पर चलता फिरता जिंदा वली देखना है तो काजी शरिया को देखो। मेरे वालिद की आंखों में देखा, और खाली मेरे वालिद को नहीं, उनसे बहुत पहले हुजूर सय्यदी सरकार मज़हर आला हज़रत हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने फरमाया, जिनकी निगाह का तो सब कायल है।
जिनकी बसारत के तो सब कायल हैं, जिनकी बसारत और बसीरत, जिनकी नजर के तो सब कायल हैं। मुनक्कश मुसल्ला यानी जिस मुसल्ले के ऊपर काबा शरीफ का या मक्का शरीफ का नक्शा बना हो, उसके ऊपर नमाज पढ़ना कैसा है, सही है या गलत है, इस सिलसिले में हुजूर मुशाहिद मिल्लत का तफसीली फतवा है, जानते हो। हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने हिंदुस्तान के बहुत से दारुल इफ्ता की तरफ इस्तिफ्ता भेजा कि इस ताल्लुक से आप फतवा दो कि मुनक्कश मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ी जाए, उस पर जिस पर नक्शा हो काबा शरीफ का या गुंबद खजरा का, उस पर पांव रख के नमाज पढ़ना कैसा है। तो बहुत से दारुल इफ्ता से फतवे आए। इतनी मोटी किताब है। हुजूर मुशाहिद मिल्लत के फतावों को 3 जिल्दों में मैंने तरतीब दिया है। मैं जानता हूँ अक्सर जो फतवे हुजूर ताजुश शरिया ने दिए हैं, दर्जनों फतवे मेरे पास मौजूद हैं, जिस पर ओरिजिनल कलम के साथ हुजूर मुशाहिद मिल्लत की ये तहरीर मौजूद है। हुजूर ताजुश शरिया के फतावे पर तस्दीक करते हुए हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने फरमाया, हादा हुक्मो आलिमिल मुता लैसा लना इल्ला इत्तिबा। उनकी बसारत तो ऐसी थी, मुशाहिद मिल्लत की बसारत तो ऐसी थी, 30 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि दावत इस्लामी की तस्दीक नहीं करूंगा, इसके अंदर कुछ मकर है। और हुजूर ताजुश शरिया जमाना गुजर गया, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हाँ ये मसला के आला हज़रत की मुबल्लिग नहीं है। ये तो आप जानते हो कितने साल पहले मुशाहिद मिल्लत ने फरमाया था। ये उनकी बसीरत है, ये उनकी दूर की सोच है, ये उनका तदब्बुर है, ये उनकी करामत है कि इतने साल दूर उन्होंने देख लिया था इस जमात में कुछ खोट है, इसीलिए मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा। जानते हो ना, ये तो आप लोग जानते हो, मैं कोई इसमें तावील नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बना रहा हूँ। और हुजूर मुशाहिद मिल्लत की जब इतनी निगाह है, हुजूर मुशाहिद मिल्लत ही ने हुजूर ताजुश शरिया के फतावे पर ये लिखा है। दर्जनों फतावे मेरे पास मौजूद हैं, इंशाअल्लाह शायद होंगे, आप खुद देखो। तो हर फतवे के नीचे क्या लिखा, हादा हुक्मो आलिमिल मुता लैसा लना इल्ला इत्तिबा। ये ऐसे आलिम दीन का हुक्म है जिसकी इत्तिबा करे बगैर कोई चारा ही नहीं। इसका ये माना, ये ऐसे आलिम का हुक्म है जिसकी इत्तिबा करे बगैर कोई चारा नहीं। तो आप बताइए, वो बहुत से मामलात होते हैं, किसी को भी आप जज करो, मेरा और कोई भी हो, ये चाहते हैं कि भाई आला हज़रत अलैहि रिज़वान की बारगाह, आला हज़रत ने दुआ करी थी कि मेरी नस्ल में 7 नस्लों तक इल्म दीन बाकी रहे। अभी तो 7 नस्लें हुई नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम, हमारी कौम का यही शिकवा है और हम लोगों का यही शिकवा है कि आला हजरत ने जिन मसाइलों की तजदीद करी है ना, ये मसला नहीं होना चाहिए, ये मसला नहीं होना चाहिए, वो मसाइल अभी तक नाफिज ही नहीं हुए। जिन जिन मसलों में आला हजरत ने कौम का सुधार पैदा किया है, कौम के अंदर और कौम की इस्लाह करी है, वो मसाइलों को कौम ने अभी तक इख्तियार ही नहीं किया है और मसले का आला हजरत नारा लगाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम, कहने का मकसद ये है कि बुजुर्गों की बारगाह का अदब होना चाहिए और बुजुर्गों की बारगाहों से फैज़ हासिल करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है ये दुनिया, ये ताल्लुकात, ये पार्टी बंदी, ये ग्रुप बंदी, ये सियासत, ये दौलत, ये इज्जत, ये औलाद, सब यही रह जाएगी। अल्लाह वालों की मोहब्बत काम देती है, अल्लाह वालों की अकीदत काम देती है और अल्लाह वालों से ताल्लुक और उसका अदब भी ये काम देता है, इन जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम, और हुजूर शिरबिशल सुन्नत, आज उनको इतना मकाम मिला, ये मज़ारात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फैज़ान मिल रहा है। मरने के बाद मेरे वालिद मोहतरम ने खुद मुझसे कहा, बेटा आज हमने ज़िंदगी बहुत परेशानियों में गुजारी, लेकिन मैं उनसे बोलता था कि अब्बा फलाने ने ये कर लिया, फलां लोगों ने अपने औलादों के लिए ये किया, अपने औलादों के लिए ये किया, आप हमको इस तरह मकरूज छोड़ के जा रहे हो। जब शेरबिश सुन्नत का इंतकाल हुआ तब भी वो मकरूज थे, मुशाहिद मिल्लत का हुआ तब भी वो मकरूज थे, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तब भी वो मकरूज थे। तो मैंने कहा आप इस तरह छोड़े जा रहे हो। तो कहने लगे हम तुमसे वही कहेंगे जो हमसे शेरबिश सुन्नत ने कहा था।
मैंने कहा क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि मसलक आला हजरत के खिदमत करते रहना, खानकाह रज़िया की खिदमत करते रहना, मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहोगे, जहां कहीं भी रहोगे तुमको रिस्क मिलता रहेगा, हम तुम्हारे साथ। अगर इस मसलक से हटोगे, आला हजरत के मसलक से हटोगे, तो हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, कव्वाली सुनना बेशक जरूरी है, हम खुद कव्वाली के मुखालिफ थे, लेकिन मेरे वालिद ने मुझको बैठा के दिखाया कि कव्वाली में ये होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी बातें हुज्जत नहीं है शरीयत पर, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ये मसाइल मुख्तलिफ ही हैं, इसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कातिब वही है, वो सहाबी रसूल है, वो मग़फ़ूरुन लहू है, उनकी नजात का जिम्मा आका करीम ने लिया है। उनकी गुस्ताखी कोई भी खानवादे हशमतिया वाले करे या खानवादे रज़िया वाले करे या खानवादे अजमेर करे, किसी भी सूरत में कबूल नहीं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला आला हज़रत ने फरमाया, तमाम सहाबा की इज्जत, उनका एहतराम करना, उनको सुन्नी सहीह अक़ीदा मानना, उनका वसीला लेना, उनका मिलाद करना, उनका फातिहा दुरूद करना और उनसे बरकत हासिल करना, यह अहले सुन्नत का शिआर है। अभी इनका मज़ार, इनके फातिहा इससे पहले होती थी? नहीं होती थी। अब हम करें तो कोई ये कहे कि पहले इनकी फातिहा नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? दिलेर शाह की पहले फातिहा होती थी, वो तो जने कब के यहाँ पर शहीद है। बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने पहचाना इनका मकाम ये है, तो लोग लग गए। शेर सुन्नत का उर्स पहले होता था? नहीं, अब होता है। जब इंतकाल हो गया होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इस्लाम में अगर बाद में पैदा हो रही हैं, अगर वो सही हैं, शरीयतन उसमें कोई कबाहत नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम? इसी तरीके से अगर किसी भी सहाबी, किसी भी ताबईन, किसी भी इमाम मुज्तहिदीन, अगर किसी भी वली अल्लाह का उर्स हो रहा है, ख्वाजा पाक का उर्स हो रहा है, या आला हज़रत का उर्स हो रहा है, या मशहूद मिल्लत का उर्स हो रहा है, या मासूम मिल्लत का उर्स हो रहा है, या मखदूम सिमना का उर्स हो रहा है, या अबू बकर सिद्दीक का उर्स हो रहा है, या हज़रत अमीर मुआविया का उर्स हो रहा है, तो क्या कबाहत है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका उर्स नहीं होता था, बाद में हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, तो मेरे वालिद ने ये कहा कि मसलक आला हज़रत पर, मैं भी वही कह रहा हूँ जो शेब सुन्नत ने कहा कि मसलक आला हज़रत पर कायम रहना तुम्हारे लिए हम जिम्मेदार हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और ये भी कहा इंतकाल तो हमारा हो रहा है, बहुत सी वसीयतें खानदान के बारे में कही, खानदान के इख्तिलाफ के बारे में कही, इसके मुस्तकबिल के बारे में कही और उसके मुस्तकबिल के बारे में कही। फिर उसके बाद मुसलमानों के बारे में बहुत हमने किताब लिखी है, मशारिक़ व अनवार शुहूद फी तज़किरत शेख अहमद मशहूद, उसके अंदर पूरा एक बाब बना है, 3 जिल्दों में किताब है, पूरा एक बाब बांधा है पेशंगोइयों के ताल्लुक से, जो बिशारतें दी थी वो सब लिख दिया उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये, उन्होंने उसमें ये भी कहा था, बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास आना, मेरे मज़ार पर आना, कुरान पढ़ना, जुमे के दिन आना, असर के बाद आना या फजर के बाद आना, तो जो दुनिया में नहीं दे पाया, मरने के बाद मेरे कब्र पर आना, मैं उससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि मरने के बाद मोमिन की ताकत बढ़ जाती है। फरमाया मरने के बाद, इंतकाल के बाद मोमिन की ताकत बढ़ जाती है। अभी दुनिया में वो कैद रहता है, तभी तो मौलाए रूम ने फरमाया था, अज बराए मसलहत दर हफ्से दुनिया मानता एम, हफ्सा कुजा मनस कुजा माल केरा दुर्दीदाम, कि दुनिया में किसी मसलहत की वजह से कैद किया गया हूं, वरना कैसी सजा, दुनिया में किसी मसलहत की वजह से कैद किया गया हूं, वरना कैसी सजा, किसी का माल चुराया है कि मुझे कैद किया जाए, किसी मसलहत की वजह से कैद किया गया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ये दुनिया दारुल मेहन है, सख्तियों का घर है, इसके अंदर अल्लाह ताला अगर अपने बंदों को भेजता है तो ये दुनिया में उनको इख्तियार होते हैं, लेकिन महदूद इख्तियार होते हैं। फिर उसके बाद अगर वली अल्लाह बन जाता है तो फिर तो इसके इख्तियारों की कोई हद नहीं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, जब वो इंतकाल कर जाता है तो सादी हदें पार हो जाती है, जहां चाहे वहां जा सकता है, जिससे चाहे मुलाकात कर सकता है, जो चाहे वो दे सकता है, दूर और करीब के सुन सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, फिर उसके बाद उनका फैजान भी बढ़ सकता है। तो औलिया अल्लाह मरने के बाद भी फैजान देते हैं,
और ज़रूरी नहीं हो उनका मज़ार पहले बना दिया जाए या 10 सालों के बाद बनाया जाए या 20 साल या 100 साल 200 साल के बाद उनका उर्स मनाया जाए। हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, अगर किसी मामले में हैरत ज़दा हो जाओ तो कब्र वालों से मदद तलब करो। इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया कब्र वालों से मदद करो। और आज भी आप जानते हो कब्रों से फायदा होता है। शेर बिश सुन्नत के बारगाह में जाओ फायदा होता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर मासूम मिल्लत का विसाल हुआ, अल्लाह ताला उनके खानवादों को तरक्की अता फरमाए। उनकी भी बारगाह में अगर कोई फैज़ान लेने जाएगा तो दिया जाएगा, खास लोग हैं। फिर इसी तरीके से मशहूद मिल्लत है, शेर बिश सुन्नत है, मुशाहिद मिल्लत है, जितनी भी बंदे और भी खानकाहों के जो ईमान पर जिनका खात्मा हुआ, तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम उनकी बारगाहों में अगर कोई अरीज़ा लेके जाए, किताबों में ये फरमाया गया है, फ़िक़ह की किताबों में ये फरमाया गया है कि जिन तुम्हारे जाने से वो खुश भी होंगे और तुमको वो फैजान भी देंगे, तुमको वो बरकतें भी देंगे। और ये भी आदाब बताए गए हैं कि मरने से पहले जिंदगी में अगर आप किसी के पास जाते हो तो जितनी देर बैठते हो, मरने के बाद भी अगर उनके मज़ार पे जाओगे तो उतनी ही देर बैठो। अगर आप अगर आप शेर बिश सुन्नत या किसी भी वली अल्लाह की बारगाह में जाएं तो जब वो जिंदगी उनकी थी, जब वो जिंदा थे और उनके पास आप जाया करते थे तो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना चाहते थे आप बैठते थे ना। अदब यही है, उतना ही वक्त इंतकाल के बाद भी उनके मज़ार पर बैठे। जो सोहबत, जो वक्त, जो लुत्फ आपको जिंदगी में मिलता था वही मिलेगा अगर उनके बाद इंतकाल के बाद भी वही अदब आप बरकरार रखोगे तो। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता औलिया अल्लाह के औलादों में और आम मोमिनीन में। कुरान ने फरमाया है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है वही इज्जत वाला है। ये लिबास 5-6 हज़ार 10 हज़ार में आ जाएगा, सदरी जुब्बा कुब्बा सब आ जाएगा। तो लिबास से आप सोचो फलाना इतना अच्छा लिबास पहन रहा है, बहुत बड़ा वली होगा, मौलाना होगा। लिबास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर क्या, अंदर की हैसियत। जब आप अंदर सही कर लेंगे तो आपका बाहर भी सही हो जाएगा। अगर किसी का ऊपर का हाल खस्ता है तो औलिया कराम फरमाते हैं उसका अंदर का अच्छा हाल है। लिबासों पर तवज्जो वही देते हैं जो जाहिर परस्त होते हैं, वरना टोपी कुछ और, जुब्बा कुछ और, रुमाल कुछ और, इलाका कुछ और सारे औलिया कराम कहीं चिश्तियों का फैजान मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर, कहीं कादियों का फैजान मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम हिंदुस्तान में सो ऐसे हैं, फैजान देने वाले ऐसे हैं। एक बुजुर्ग की बारगाह में गया, उनकी चौखट पर चांदी उगती है। आप बताओ अकल कबूल करती है? चांदी कहीं नहीं उगती है, चांदी एक धात है। लेकिन औरंगजेब आलमगीर के पीर मुर्शिद की बारगाह में चौखट पर पत्थर लगा है, अपनी आंखों से देखा है चांदी उगती है। बुरहानुद्दीन गरीब अलैहि रिज़वान, चांद पत्थर फाड़ के निकलती है, फिर पत्थर बदला जाता है और चांदी उगती है। तो ये औलिया का नाम है, ये क्यों करिश्मे रखे। मैं वहां गया हूँ मिस्र के अंदर, सूडान बॉर्डर पर एक बुजुर्ग का मज़ार है, शेख अबुल हसन शाज़ली। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला मेरी मौत ऐसी जगह पर रख कि जहां पर कोई भी ना हो, तू रहे, तेरी जात रहे और हम रहे। तो गैब से निदा आई, या अबुल हसन शाज़ली, या अबुल हसन शाज़ली अंत शाज़ुल्ली, मैंने तुमको अपने लिए चुन लिया। आज उनका मज़ार जिस जगह है ना, 100 किलोमीटर इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, एक पानी का कतरा नहीं मिलेगा, एक पौधे का पत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ रेगिस्तान। हम लोग जब वहां पर गए बस से, तो बस में खाना भी लेके गए, पानी भी लेके गए। जब पानी खत्म होने लगा तो वापस उनके मज़ार पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर इतनी इबादतें करी हैं, बगल में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे इबादत करी। वहां से मदीना शरीफ अगर फ्लाइट से सफर करेंगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे। लेकिन आज भी वहां पर ये खुसूसियत है, अगर किसी बंदे मोमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है,
वहां पर इबादत करे तो उसको या तो गुंबद खजरा दिखता है या गुंबद खजरा का अक्स दिखता है या तो मदीने की अजान की आवाज सुनाई देती है। उस जगह की ये खासियत है। तो ये करामतें हिंदुस्तान में बहुत है। अरब के अंदर भी औलिया कराम है ना, साहबा कराम है, ताबीन है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है। वहां इतनी करामतें क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों करामत है? उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? तो ये बात वो है जो बोलने जा रहा हूँ, जो किताबों में नहीं पढ़ी, बुजुर्गों ने मुझे बताई है। मखदूम सिमना की बारगाह से बात मुझे पता चली है कि अरब के अंदर बुत परस्ती इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर है। यहाँ पर जो दीगर लोग रहते हैं, कुफ्फार लोग, वो ये सोचते हैं पहाड़ को जो हिला दे वो भगवान होता है, वो खुदा है, माज़अल्लाह धसा दे वो माज़अल्लाह खुदा है, जमीन को फाड़ दे वो माज़अल्लाह खुदा है, जो चमत्कार दिखा दे वो माज़अल्लाह खुदा है। तो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपने ऐसे खास बंदों को भेजा है जिनको ये ताकतें दी हैं, वो चाहे तो जमीन को फाड़ दे, ऐसी ताकतें दी हैं, वो चाहे तो जमीन को इधर से उधर कर दे, पहाड़ को हिला दे, पहाड़ को धसा दे, पानी को इधर कर दे, पानी को उधर कर दे, पत्थर को जिंदा कर दे, वो चाहे तो ये सारे करिश्मे कर दे, ताकि लोग ये समझें कि इन ताकतों के वाले जो मालिक हैं, जिनको ये पावर दिया गया है, ये तो बंदों को दिया जाता है। खुदा की ताकत, खुदा का पावर तो इससे भी बड़ा है। जो वो समझ में बैठे हैं, जो उनके दिमाग में ये तसव्वुर है कि जो खुदा होता है ना, उसको ये पावर होता है, ये पावर होता है, ये पावर होता है। तो अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर ऐसे बंदे भेजे हैं जिनको ये सारे पावर हासिल है, और लोगों को ये पता चल रहा है कि ये तो बंदे हैं और इनको वही सारे पावर हासिल है। फिर खुदा कौन? खुदा इससे भी बड़ा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैंने देखा है अहमदाबाद के अंदर हुजूर सैयद सरकार मखदूम सिमना ने एक मूर्ति को जिंदा किया, और खाली जिंदा नहीं किया, अपने मुरीद की उससे शादी कराई, और खाली शादी नहीं हुई, उससे औलादे भी हुई, और खाली औलादे नहीं हुई, हर औलाद के चुंगलिया के अंदर, उंगली के अंदर पत्थर का निशान होता था। उस आदमी ने दूसरी भी शादी करी थी, तो उस निशान से पता चल जाता था कि ये पत्थर वाली लड़की से पैदा हुआ है। ये इस सरजमीन पर हुआ है। क्यों? ताकि लोग पता चले, लोगों को पता चले पत्थर को जिंदा कर देना, मूर्ति को जिंदा कर देना। हज़रत वो मखदूम मलंग, उन्होंने पहाड़ को धसा दिया, ख्वाजा पाक ने जन्नती दरवाजा खोल दिया, अना सागर कटोरे में ले लिया। तो वो पता चले कि जो भगवान को सोचते ना, पानी बरसा देते हैं, जमीन चीर देते हैं, पानी को इधर से उधर कर देते हैं, ये पावर इंसान के पास भी है। तो जब इंसान के पास पावर है तो इन लोगों को पता चले कि फिर खुदा कौन है। खुदा वो है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। तुम मालों की तरफ दौड़ते हो, दुनिया की तरफ दौड़ते हो, बीवी बच्चों की तरफ दौड़ते हो, इस दुनियावी जिंदगी की तरफ दौड़ते हो। कुरान फरमा रहा है फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। मुसलमानों, तुम्हारा बचपना गुजर गया, तुम्हारा दौर गुजर गया, जवानी गुजर रही है, बुढ़ापा गुजर रहा है, अल्लाह की तरफ कब दौड़ोगे? अल्लाह की तरफ भी दौड़ो। वो तुमको खाना देता है, तुमको बच्चे देता है, तुमको जीने के लिए सांसें देता है, तुमको रिस्क देता है। तुम नाफरमानी करते हो फिर भी तुमको पालता है, पोसता है। उसका भी शौक रखो कि ऐसे खुदा से भी मिलना है जो हमको रिस्क देता है। वो कैसा खुदा है, उसको मिलने की भी तमन्ना है, उससे मिलने की भी तमन्ना है, उसके दीदार की भी तमन्ना है, कि जो हमको रिस्क देता है, जिसने हमको पैदा किया है, जिसके पास हमको पलट के जाना। और औलिया कराम फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा और जन्नत में भी मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन एक चीज ऐसी है जो दुनिया में मिलेगी वही उतनी ही मिकदार में वो जन्नत में भी मिलेगी, उसमें इजाफा नहीं होगा। औलिया कराम फरमाते हैं अगर दुनिया में तुम्हारे पास माल है, अल्लाह ने बख्श दिया, तो जन्नत में इससे ज्यादा माल होगा। दुनिया में तुम्हारे पास बीवी है, अल्लाह ने बख्श दिया, तो इससे ज्यादा हूरें हो जाएंगी। दुनिया में तुम्हारे पास महल्लात है, अल्लाह ने बख्श दिया, तो इससे ज्यादा मकानान हो जाएंगे। दुनिया में तुम्हारे पास ताल्लुकात है, अल्लाह ने बख्श दिया, तो जन्नत में बहुत ज्यादा ताल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दुनिया में जितनी रहेगी आखिरत में उतनी ही रहेगी। औलिया कराम ने फरमाया वो चीज अल्लाह की मार्फत है, अल्लाह की पहचान। तुम दुनिया में अपने रब को जितना पहचानोगे आखिरत में उतनी ही मिकदार में तुमको मार्फत हासिल होगी।
तो ये दुनिया है रब की बारगाह में, इन औलिया किराम की बारगाह में, मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इनकी बारगाह में आओ, इनकी बारगाहों में बैठो, क्योंकि ये जिंदा है, ये मजार वाले जिंदा हैं, इनकी तालीम जिंदा है। अगर तुम्हारे दिल गुनाहों से मुर्दा हो गया तो इनके मजारों पे बैठो, अपने दिल को जिंदा कर लो, अपनी जिंदगी को जिंदा कर लो, अपनी बरकतों को जिंदा कर लो, अपनी लताफतों को जिंदा कर लो, अपना दिल और दिमाग ताजा कर लो और अल्लाह की मार्फत को पैदा कर। क्योंकि मर को तो हर एक को जाना है ना, सबको जाना। चाहे इस बात को करने में आपको बुराई महसूस होती हो, बुरा लगता हो कि फलाने पीर साहब को बुलाया दुआ करने के लिए, वो मौत की बात करते हैं, फलां मुकर्रिर साहब को बुलाया तकरीर के लिए, वो मौत की बात करते हैं। मुसलमानों, मौत की बात करो ना करो, मौत हक है, आना है, एक मरतबा कब्र में जाना है, रब से मिलना है, आका से मिलना है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, तो मरने से पहले मूतू क़ब्ल मौत, मरने से पहले अपने रब को पहचानो, मरने से पहले अपने दीन को पहचानो, मरने से पहले अपने औलिया अल्लाह को पहचानो, मरने से पहले अल्लाह उसके रसूल को पहचानो। इन मज़ारात से दूसरे लोग फैजान हासिल करते हैं, आप भी फैजान हासिल करो। शायर ने क्या है खूब कहा, दिगर गो है जहां सितारों की गर्दिश तेज है साकी, दिल हर सर्रा में गोगाए रास्ता खेज है साकी, हरम के दिल में सोज़े आरज़ू पैदा नहीं होता कि पैदाइश तेरी अब तक हिजाब आमेज़ है साकी। ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाज़ारों से, वही आप वकील ईरा वही तिब्रेज़ है साकी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक तआला हम सबको बुज़ुर्गान दीन का फैज़ान अता फरमाए, हम सबको सईदी सरकार मुशाहिद मिल्लत, मशहूद मिल्लत, मासूम मिल्लत, शेर बिशर सुन्नत, हुजूर ताज शरिया और इस इलाके के शुहदाए इज़ाम का फैज़ान अता फरमाए, हम सबके ईमान को जिंदा फरमाए, हम सबके औलादों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, कुफ्फारों के कुफ्र से, मक्कारों के मकर से, शरीरों की शरारत से हम सब मुसलमानान अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।